किसके पश्चात पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। ठीक है, बताइएगा इनकी योग्यता कैसी होनी चाहिए? भारत का क्या हो? बताइए, हाई कोर्ट में 5 साल का जज, हाई कोर्ट में 5 साल का वकील, यही तो करे थे ना। बताइए, यह पद कहां से लिया गया है? मानवाधिकार का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और त्याग भी किसको देंगे? नियुक्त जो किया, हम बताए जो नियुक्त किया उसी को त्याग देते हैं ज्यादातर केस में। त्याग किसको देंगे? ठीक है, बताइए कानून के मामला में किसको जानकारी देता है? सरकार को कि विपक्ष को? ठीक है, सरकार को। बताइए कि मानवाधिकार किसी भी सदन में बैठ सकता है कि नहीं? बोल सकता है कि नहीं? बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। लेकिन कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मानवाधिकार का भी कीमत मार दिया कि निर्णायक मत दे सकता है, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। हाँ, वो हाउ देते हैं, के देते हैं, हाउ के हो। अच्छी मानवाधिकार का अधिकार कौन अनुच्छेद? 88। क्या अधिकार उसमें? क्या? ठीक है, वही संसद में बोल सकते हैं और बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ठीक है, मानवाधिकार का अधिकार है। मानवाधिकार की शक्ति कौन अनुच्छेद? 100। अच्छा बताइए, मानवाधिकार का अधिकार 88, तो महाधिवक्ता का 100। ठीक है, अब कि मानवाधिकार का शक्ति कौन में था? 105 में 11 थे, 5 में 4 9 100 महाधिवक्ता का अधिकार। बिहार के फर्स्ट महाधिवक्ता कौन थे? पीके शाही। पीके शाही का देखिए, तो इस समय साथ पीके शाही। बिहार का पहला महाधिवक्ता कौन था? पीके शाही। महाधिवक्ता राज्य में होता है, वो तो मान्यवादी ना जी। फर्स्ट एमएससी तलवार फर्स्ट महाधिवक्ता देखिए तो कौन है? पीके शाही। बिहार के पहले। ठीक है बाबू, इस पीके शाही होगा। मत याद कीजिए जी, क्या लिखना है तो लिख सकते हैं। क्या याद तक हो गया? बोलिए। अच्छा, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में चले तो बताइए, केंद्र में महान्यायवादी होता है, राज्य में महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन? राज्यपाल। महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत? राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होते हैं। क्लियर? बताइए, इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए भारत का? और किसी भी कोर्ट 2 साल का जज, 2 साल का वकील। राज्यपाल के नजर में क्या चाहिए? कानून का आई बताइएगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के नजर में कानून का संकार है। ठीक है, सब करा चुके हैं। जो लोग नहीं आए थे आप लोग ना टिक रहेगा, समझ में आएगा। बताइए, महाधिवक्ता विधानमंडल में किसी भी सदन में बैठ सकता है कि नहीं? बोल सकता है कि नहीं? अगर देखिए, महान्यायवादी का मन किया तो लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है। महाधिवक्ता का भी अधिकार है कि विधानसभा में बैठ सकता है, विधान परिषद बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन बस एक गुण देगा। तो अगर देखा, महान्यायवादी का योग्यता किसके जैसा होना चाहिए? किसके जैसा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्यों न्यायाधीश की तरह। आप बताइए, महाधिवक्ता का योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसा ही नहीं कि मुख्य न्यायाधीश मत दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। 165। आइए, भारत सरकार का कार्य संचालन किस अनुच्छेद? 77। भारत सरकार का कार्य संचालन 77। आप बताइए, राज्य सरकार कब में होगी? अरे 77 में 11 डेट। अच्छा, 167 बताइएगा। भारत सरकार का बताइए कार्य किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति। पासपोर्टों पर सिग्नेचर, विदेशी समझौता का विदेशी समझौता पीएम के नाम पर होगा। प्रधानमंत्री भले कहीं देश में घूम जाए, ठीक है, लेकिन किसके नाम पर जाएंगे? राष्ट्रपति। यहाँ के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व किया है। प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए जाते भी हैं तो भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? तो क्या विदेशी समझौता भी होगा कोई चीन के साथ है तो किसके नाम पर? लेकिन कठपुतली की तरह है राष्ट्रपति, फिर भी इतना पावर होते यदि कठपुतली की तरह है। ठीक है, राज्य का सारा कार्य संचालन किसके हिसाब से होगा? राज्य का। और इसका केंद्र का राष्ट्रपति राज्य का। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए सोच को देगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बीच का कड़ी कौन? मंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का कड़ी कौन होता है? पीएम। पीएम का कर्तव्य है कि मंत्री परिषद के बाद किसको होता है? क्या बताया कल का? तो पीएम का एक कर्तव्य है कि मंत्री परिषद के बाद किसको कहे? क्या? हाँ, कहे कौन छेद हो गया?
तो कहे कौन अनुच्छेद में कहता है कि पीएम का कर्तव्य कि मंत्रिपरिषद के बाद किसको कहे? आपको क्वेश्चन पूछे मंत्रिपरिषद और पीएम के बीच का राष्ट्रपति के बीच का कड़ी कौन? अच्छा सर, इस कौन अनुच्छेद? तो सीएम का कर्तव्य है मंत्रिपरिषद के बाद, मंत्रिपरिषद के बाद किसको कहे? और जो समझ गया ना खाली सीक्वेंस, तो उनको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में पॉलिटी। आए तो जो पहला दिन का क्लास छोड़ेंगे ना तो उनके तब क्या हम बताएं, यहाँ आओ तो ये उड़ जाते। तो ये मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच का कड़ी कौन? राज्यपाल के बीच का कड़ी सीएम। ये 78 अनुच्छेद 11 100 ये अगले बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कहेगा कि सीएम का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल का बीच का बात किसको कहे? अरे सॉरी, सीएम का कर्तव्य मंत्रिपरिषद का बात किसको कहे? राज्यपाल। तो इससे कहे मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच का कड़ी, मंत्रिपरिषद का कहलाया राष्ट्रपति बीच। ठीक रहा लीजिए बस। ये आप लोग को कोड बताते सरल सौ से र से ल से संसद कौन छे खड़ा होगा तो कोई खड़ा है, कोई खड़ा है जी, कोई अपने से खड़ा है एक जनित हम देखें कितनी खड़ा है। लड़की इधर से वो खड़ा जी, वो लड़का जी, तुम्हें बताइए आप लोग। कोई नहीं खड़ा नहीं। अरे खड़ा करके भगा छोड़ दे, खड़ा होकर मैं तना तो 3 खड़ा पैर कांपे लगता। चलिए आप लोग बताइएगा संसद का चर्चा कौन से बताइए आप? लड़की बताइए आप लोग फास्ट। और क्या बताइए? अरे एक और जन बताओ जाए 81। आप बताइए जी विधानमंडल का कोड बता सकते आप लोग? विपाशा बस सुनो हो 2 से विधान मंडल, 2 से विधान परिषद, विधान है ना, सोच के बताइएगा। चलिए आज की जवाब दे तो संसद बराबर, संसद किसके बराबर है? विधानमंडल का अनुच्छेद बताइए तो क्या होगा? 108। बहुत अच्छा। 9 मिले घटल। और विधानमंडल किसके बराबर? संसद। तो विधानमंडल का संसद का 79 है, तो हम बताइए जो बराबर उसमें से क्या घटाते हैं? 11 अपने से 1 मन। 9 मिले घटल 8, 7 मिले घटल 6, 1 अपने मन से। क्लियर? आप बताइएगा लोकसभा बराबर क्या? तो लोकसभा का अनुच्छेद बताइए कितना है? तो बताइए विधानसभा का 100। अरे 1 में 0 70। क्लियर? और तो विधान परिषद। चलिए आप बताइए तो इन तीनों में सबसे बड़ा सदन कौन? अरे बताइए संसद का सदन कौन को? संसद का अंग कौन को? राष्ट्रपति। बहुत खूब। आप बताइए विधानमंडल का कौन? कौन? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यसभा। बहुत खूब। विधानमंडल का बताइएगा अंग कौन? अरे सॉरी सदन कौन? ठीक है, विधान परिषद और विधान। आप बताइए इसमें लोकसभा बराबर क्या होगा? लोकसभा बराबर चुपे राज्यसभा बराबर, संसद बराबर संसद बराबर क्या होगा? विधानमंडल। राष्ट्रपति बराबर। आप बताइए कि इनमें उच्च सदन कौन? इसमें बताइएगा इसमें कौन उच्च सदन? विधान परिषद। सबसे पढ़ा लिखा सदन। अच्छा आप लोग ना केंद्र बताइएगा, आप लोग राज्य बताइएगा। सबसे पढ़ा लिखा सदन, सबसे अनपढ़ सदन राज्य बताइए क्या? विधानसभा। बताइएगा कि आप लोग बताइएगा खड़े इधर से आप लोग अगर पीएम बताइएगा, सॉरी राष्ट्रपति का न्यूनतम एज कितना? 35। चुपे अब देखो बैठ खड़ा हो गए तो खड़ा नहीं है आप लोग। 35। अरे वैसे पहला का पूछ लेती हैं। चलिए बताइए जी राष्ट्रपति का 35 बताइएगा, और किसका 35 होता है? राज्यपाल का, और किसका 35? उपराष्ट्रपति का भी क्या होगा? यहाँ तक हो गया। आप देखिएगा राज्यसभा का कितना एज होगा? 30। राज्यसभा क्या होगा? राज्यसभा बराबर कौन है? राज्यसभा बराबर विधान। अगर राज्यसभा का एज 30 वर्ष है तो विधान परिषद का भी क्या होगा? 30। लोकसभा को न्यूनतम सदस्य 25। तो लोकसभा बराबर क्या? विधान
तो इसका भी कितना, पीएम का देते 25, तो सीएम का भी क्या होगा 25 ना होगा। किसी दिक्कत, मुखिया का एज कितना होगा 6 बेटे। चलो बेटे क्या समझ में आया जी अभी, बढ़िया ठीक। कह रहे हैं कि उठे कर देते तो पहले ठेगुना को धरिए तब उठिए, अब इन्हें ठेगुना कमजोर हो गई। ठेगुना कमजोर हमने क्यों ना चाहिए कब माँ, हाँ ऐसे चलते यहाँ तक हुआ। सुनिए जी चुपे हाल नहीं कहा तक रहे थे। तो संसद का चर्चा 79, 80, 81 ना सरल। इसका बाद बिताए थे दीपा 168, 169, 170। बताए विधान परिषद का संरचना कौन से 171, 171 क्या बताया इसको 171 ठीक है। क्या विधान परिषद का संरचना, विधान परिषद 170 एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए थे 171 याद कीजिएगा। इसमें क्या है विधान परिषद का, हाँ क्या कि विधान परिषद का संरचना यह के बताए थे परी एक होती है तो इसलिए 71 विधान परिषद 171। फिर आगे चलते ना कहां तक हुआ 78, 79, 80, 81 तक हो जाना। आइए 82, क्या 82 में क्या है जनगणना के बाद, हाँ तो जनगणना के बाद जो होता है पुनः समायोजन किसमें, इसके अर्थ अनुच्छेद 82 का कि जनगणना के बाद तुरंत लोकसभा का सीटों का बंटवारा। जैसे जनगणना खत्म हुआ अब लोकसभा का सीट को बांटिए, क्लियर। तो जनगणना के बाद पुनः हर जनगणना के 10 साल के बाद लोकसभा का सीट कहीं बढ़ाना होगा तो बढ़ा दिया जाता है, घटाना तो घटा सकते हम। तो जनगणना 10 साल पर होती है, अब भले नहीं हुआ है। 2011 के बाद कहाँ जनगणना हुआ, इसको छुपा रही है सरकार, डाटा को छुपा रही है इसलिए छुपा रही है क्योंकि हमारी जनसंख्या चाइना से भी आगे पहुंच चुकी है, ना उसका कोई इलाज नहीं। जनसंख्या हम लोग का सबसे आगे है। हाँ जनगणना हो जी, प्रयास बाकी देखो कर जनगणना बहुत जरूरी है। जनगणना जानते हैं सरकार, अच्छा हम ना यहीं पे आपको बताएं, हम आपको खड़ा करा रहे जनगणना करने का अर्थ आप खड़ा कर बता रहे तो हमको ना पता चला कि कौन व्यक्ति भी कमजोर है। जनगणना से यही होता है कि पता चलता है कौन व्यक्ति भी गरीब रह गया। सरकार अनुदान नहीं देना चाहती, नहीं तो पता चल जाता है जनगणना से कितना भी हमारे भारत में शिक्षित है, कितना देश की जनसंख्या बढ़ गया, कितना शिक्षित है, लेकिन उसको करना ही नहीं, छुपा कर रखना है। क्या जातिगत जनगणना से क्या मिला, इसको बेनिफिट मिला। जातिगत जनगणना बिहार में कराया जाता हुआ उसे बहुत पता चला, लेकिन जातिगत जनगणना कहा कि सब खेल बिहार में जाति पे चुनाव हो गया कि यादव हम लोग 14% है तो यादव को मारेंगे, मुस्लिम 14% है मुस्लिम को मारेंगे, खाली जाति पर। यादव जी कुल कोई कुछ हो जी लेकिन मारब लालू की जी आवानी कभी यादव कुल दर्री बिछा लगाना जी, अरे अरे मार रहा था क्या किसका जाति का जनगणना हुआ था बिहार में 21 में ना 23 में 23 जनवरी। चलिए जी सुनिए जनगणना के बाद पुनः समायोजन कौन अनुच्छेद, जनगणना कौन साल पर चुनाव पर्यावरण रिपोर्ट जनगणना का लिखी। जनगणना का कौन अनुच्छेद में है 200। जनगणना के बाद पुनः समायोजन यानी जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा 82 और जनगणना का आएगा तो 200। अब होते हम लोग का जनगणना छीन गया इसलिए 46। चाहे बताया था जनगणना कैसे बढ़ता है, 2 2 4 2 6 2 4 2 आइडियल किस में 204 क्लियर। जनगणना के बारे में चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 83 चलते हैं। 83 एक्स्ट्रा है कि सदनों का अवधि किसमें 83 सदनों की अवधि। अच्छा लोकसभा का अवधि कब, अरे लोकसभा का 5 उसमें 8 में 3 घटे तो कितना बचेगा, 8 घटे तो कितना बचेगा, नहीं लोग 5 कार्य करा रहे हैं ना, ऐसे पकड़ सकते हैं कहीं केंद्र में बताएगा सदनों की अवधि बताए किसमें, सदन में मतलब कब 2 लोकसभा बताए संसद के सदनों की अवधि किस अनुच्छेद राज्य के विधानमंडल को बताएगा 3 में ले घटल 2 100 विधानमंडल का बताएगा विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल किसमें है, इसमें तो लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल किसमें, हाँ बताइए लोकसभा आगे चलेगा इसमें राज्यसभा का कार्यकाल कब 6 बड़ी। राज्यसभा जो होता है बड़ा वाला उच्च सदन इसलिए बड़ा। अच्छा बताइए राज्यसभा फर्स्ट चेंबर है कि सेकेंड,
फर्स्ट नीचे लिखो, इसमें हाल नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष यानी 2 साल। फिर उसके बाद फिर 1/3 और कहने का अर्थ है कि 2-2 साल पर एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, निकलते रहते हैं, उसको भरते रहते हैं। तो इस हमारा राज्यसभा अस्थायी सदन है, क्या अस्थायी, हमेशा चलने वाला, इसे इसको तोड़ हम इसके बारे में बताएंगे। तो राज्यसभा का कार्यकाल कब वरिष्ठ को साल पे 1 से 2 बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो 2-2 साल पे 1/3 उसी तरह होता है राज्यसभा का सॉरी किसमें फर्स्ट सेक्टर सेकंड सेक्टर। अच्छा सुनिए, ये देखिए नीचे आता है अभी लोकसभा, फिर उसके बाद का नीचे पहले लोकसभा, फिर उसके बाद वैसा। अच्छा बताइए फर्स्ट, अच्छा यल पहले आता है कि आर पहले आता है, यल 12 पर, इसलिए फर्स्ट चंबर, आर 18 सेकंड चंबर, ऐसे यल पहले आ रहा है लोकसभा, यानी यल पहले आ रहा है इसलिए फर्स्ट चंबर, आर बाद में आ रहा है सेकंड चंबर। सुनिए भुलवा देने का, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष, 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य। और एक हमको सवाल बताइएगा कि जो बताइए व्यक्ति हट गया फिर दोबारा वो नहीं कर सकता है ना, आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो यही मत भूलिएगा कि सेवानिवृत्त व्यक्ति रहेगा तो क्या हो सकता है, आ सकता है। यानी 1/3 2 साल में 1/3 और इसमें सेवानिवृत्त जो हटे हैं वो भी शामिल होना चाहते हैं, शामिल हो सकता है। ठीक है, राज्यसभा आज देखिए लोकसभा का कार्यकाल कैसा 5 साल, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन जब आपात लग जाए तो बताइए आपात लग जाए तो बढ़ सकता है कि नहीं, बढ़ सकता है कि नहीं, बढ़ सकता है। कहने का अर्थ है एक बार जब आपात लग जाए, घटे का कहानी बढ़ाते ही लोग है, जब आपात लग गया 5 साल का मान लीजिए कि आपका कार्यकाल है, कार्यकाल का मतलब समझ आ रहा है, कार्यकाल का मतलब समझ आ रहा है क्या चीज, मतलब वो जो 5 साल तक मोदी जी रही हाँ, भोजपुरिया में नीतीश 5 साल तक रही हाँ, इस ऐसे तो 5 साल तक लोकसभा का कार्यकाल होता है, 5 साल तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। और कह रहे हैं कि अगर आपात लग जाए, कोई देश आक्रमण कर दे या भारत में भूखमरी हो जाए तो लोकसभा का चुनाव का भूख मतलब अपना पेट पालने में पैसे नहीं लग जाए भूखमरी, तो आप बताइएगा कि कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं कि नहीं। अब बात है जब घर में पैसा नहीं रहता, मैं वो कहना कि लड़की अगले साल तू बीएड कर लिया बच्चिया, ये साल पैसा है, ये साल आपात लगल है, 1 साल बढ़ल कि नहीं उनका, तो आपात लग जाता तो बताएगा 1 साल में कवर बढ़ा, एक बार में मतलब अगर बढ़ाना हो तो कौन बढ़ाते पहले, एक बार में कौ साल, 1 साल, ऐसे कौ बार जब बता है एक बार में 1 साल पढ़ाना है, ऐसे भी कई बार बढ़ाइए 1000 बार पढ़ाइए, लेकिन 1 साल में कई बार बढ़ाना है, यही याद रहे। ये नहीं कि माला की कोनो एक काला खतरनाक प्रधानमंत्री होगी ना, हमने तो नहीं बन गई ना, काला फोन कर देनी चाइना के कि सुनो कल रात में आक्रमण कर दो भारत को, हम आपात लगा देते हैं, रात में राष्ट्रपति से बात करके आपात लगा दी और चुपचाप कर देने की क्या कर, आज से लोकसभा कार्यकाल 100 वर्ष, एक ही व्यक्ति ने बन गल हो जी, एक ही व्यक्ति बन गया, इसीलिए संविधान में सोच के कहा कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा खुरपात अभी नहीं आ सकते हैं आगे, इसलिए कहा एक बार में 1 साल, फिर एक बार में, फिर एक बार में, और ऐसे ही बढ़ावा जहाज तक बढ़ाएगा, लेकिन एक हॉके साल खातिर बढ़ेगा, समझा जी। तो आपात के समय कार्यकाल बढ़ सकता है कि नहीं लोकसभा का, एक बार में, ऐसे कब बार एक बार बना था, हम बताए थे बढ़ा था 6 वर्ष का हो गया था, 42वां कौन भाई किनके समय, इंदिरा गांधी के समय बना था 42 के समय कार्यकाल कब वर्ष हो गया था, और उसको घटाकर फिर कर दिया 1978 में, फिर घटा के कब वर्ष कर दिया, कौन घटा है, मोरारजी देसाई। तो बताइएगा कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कब कर दिया गया था, ये करे समय बता रहे सुनिए जी, इस समय इंदिरा गांधी का कंडीशन और सुनिएगा कहे कि 1976 कहे कि कब इसको समाप्त करके फिर 5 वर्ष कर दिया गया, कौन के थे, मोरारजी देसाई हो गया।
एक साल जो बढ़ा था कहे कौन नंबर का लोकसभा था? 5वीं। कौन लोकसभा जो था एक साल के लिए बढ़ा था? 5वीं। देखिए आप लोग ना रिवीजन कर रहे थे ना, तो आप लोग रिवीजन कीजिए। हमको ना एक व्यक्ति को लेकर चलना है। बात है कि उड़ावे लगा तो चीज का नहीं पढ़ाए, कल का पढ़ाए भी है, रिवीजन भी कराए, फिर भी आज रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि कम में कम पढ़े लेकिन परफेक्टली पढ़िए। ये नहीं कि उड़ावे में, अरे उड़ाए तो हमको तो फायदे न रही, हमारो तो सिलेबस हाँ है उड़ी, हाँ, लेकिन कहे का मतलब कि पढ़ाइए देंगे फिर पीछे से निकलते चल जाए। एक बार कल पढ़ाए, कल रिवीजन आए, रिवीजन तो एकदम परफेक्ट हो गया। जिनका छूटा भी होगा तो रिवीजन नहीं होगा जी, जिसका छूटा रिवीजन नहीं हुआ। देखिए कौन लोकसभा एक साल बढ़ा था? 5वीं। आइए वो लोकसभा था जो चौथी थी वो एक साल का भी थी कि कौन लोकसभा एक साल घटा था? तो इस टाइम बहुत कहला युद्ध पे युद्ध हुआ था, बहुत दयनीय स्थिति था। तो कौन वो लोकसभा एक साल पहले घटल? तो कौन लोकसभा एक साल पहले बढ़ गई? चौथी लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ी? 4 वर्ष। अब 5वीं लोकसभा का 6 वर्ष, एक साल बढ़ा ना 6 वर्ष। क्या समझ आई? ठीक है। अच्छा एक चीज बताइएगा, राज्यसभा बराबर, रुके तू बताओ तो बच्ची। अच्छा आवत हिला कदा की आवत हूँ। आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है? आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है? हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। पॉलिटी का अनुच्छेद कितना तक याद है आपको? हमको अनुच्छेद लगभग में 180 तक याद है। आपको कितना तक याद है? 350 पार हो गया होगा? नहीं 30 तक याद है। अरे आप तो स्कैनर ना है। हमको नहीं पता, हम सोशल मीडिया वाला है, पलट के देला। हम बिहार का इला, हम विदेश का नहीं ला, बिहार का इला, हम कैमूर जिला का। तो हिंदी नोट तू रहते ना, हम बैठे रहती जब ऐसा बात रहा तू बैठे रहती, हम बैठे रहती। तू तो है ही आतंकवादी तू हो। आतंकवादी हो नहीं तो याद चल रही हो। लोकसभा चल बताएगा कि राज्यसभा बराबर कौन होता है? राष्ट्रपति की राज्यपाल। राष्ट्रपति की राज्यपाल। राज्यसभा बराबर क्या होता है? राज्यपाल की राष्ट्रपति। राज्यसभा बराबर आप बताइए, आप बताइए राज्यसभा बराबर कौन होता है? ठीक है, विधान राज्यसभा बराबर। आप बताइएगा विधान परिषद का कार्यकाल कब वर्ष होगा? क्योंकि राज्यसभा का भी कब कक्का सदस्य सतेंगे 2 वर्ष पे कक्का सदस्य 1/3 1/3 1/3 2 वर्ष पे 1/3 ऐसे। तो हम बताए ना जी कि राज्यसभा बराबर क्या होता है? विधान परिषद का भी कार्यकाल कब वर्ष होगा? 2 साल 2 साल 2 साल 1/3 1/3 1/3 यही बताया था। क्लियर? याद रहे कि जो पढ़ना है तो यही पढ़ना, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वही बात है। अच्छा बताएगा राज्यसभा है कि बताएगा 2 साल पर सुनिए जी, देखा 2 साल पे 1/3 हट रहे हैं, फिर 1/3 आ जा रहे हैं, फिर 2 साल पे 1/3 हट रहे हैं, फिर 1/3 आ जा रहे हैं। बताइएगा कभी समाप्त होने वाला है? आकर भर तो दे रहा है ना जी, ये गया फिर आकर भर दिया। कहने का मतलब जिंदगी भर चलेगा कि बंद होगा? अस्थायी होती है, अस्थायी अस्थायी एकदम। आप सुने कि राज्यसभा का चुनाव देखकर चले हैं, अस्थायी होगा। तो राज्यसभा होते अस्थायी क्यों? अस्थायी जो अस्थायी उसको तोड़ सकते हैं, इसलिए इसका विघटन, राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकते। लेकिन लोकसभा 5 साल में खत्म,
लोकसभा 5 साल में, तो लोकसभा को का विघटन कर सकते हैं, लोकसभा का कथी नहीं। तो लोकसभा अस्थायी है कि अस्थायी, बस काम खत्म। तो होता है कि लोकसभा अस्थायी है कि अस्थायी। तो राज्य में कौन अस्थायी होगा? विधानसभा, क्योंकि राज्यसभा बराबर लोकसभा बराबर विधान। इसका भी कार्यकाल कब बढ़ी, इसको भी बढ़ा सकते कि नहीं? पथ में बढ़ा सकते, 1 साल में एक बार में 1 साल, एक बार में ऐसे कब बार, सेम टू सेम। क्या समझ में आई? ठीक है, पलटिए। तो सदनों की अवधि कौन है? अनुच्छेद 83। और विधानमंडल का अवधि 170। बस यही तक आए थे ना, 46 पेज नंबर, पीछे तो कुल याद होगा। तो जैसे मेहनत करके हम याद कराओ तुम सुबह याद, एक दिन कहियो पीटर नहीं जाइए ना, कुल भूला जी। ये तो नहीं बतेबे नहीं करोगे, कहिया पूछो। हमारी मेहनत डाल देते ना, या तो पिटाइएगा बढ़िया ले क्या, ये भी घर झगड़ा है तो ना। चलिए आइए चलते हैं पेज नंबर 46। सब लोग पेज नंबर 46 निकलिए। सुनिए आर्टिकल क्या 83 तक आर्टिकल 84, आर्टिकल चलिए 84। आइए चलते हैं आर्टिकल 84 का अनुच्छेद, यहाँ से सबको समझाया। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? संसद के सदस्य जो संसद में जीत कर जाते हैं, जो काला सांसद बनते हैं, MP बनते हैं, एक बार समझिए, अच्छे आगे लिखिए। जो जीत कर जाते हैं उनके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, अर्हताएं और निरहताएं क्या क्या होनी चाहिए? अर्हताएं तो क्या संसद के सदस्यों का अर्हता है किसमें? हम एक और आपको पढ़ा रहे क्या चीज, केंद्र एक तरफ राज्य, सुनते चलेगा। अनुच्छेद में बहुत सारी चीज खत्म कर देंगे, इसीलिए करेंगे समझिए। लोकसभा राज्यसभा तो इतना बता दें कि फिर लोकसभा राज्यसभा में बाकी रही क्या गया, तुम बताइए ना। लोकसभा राज्यसभा में क्या बाकी रह गया? मान्यवादी पढ़ा दे, मान्यवादी में क्या बाकी रह गया? राष्ट्रपति में क्या बाकी रह जाएगा? यदि खत्म करने अनुच्छेद देखिएगा कुल पॉलिटी दिमाग में, तो क्लास में अच्छी हो रही तो बेहतर है कि संसद के सदनों का अर्हता है क्या क्या शर्त होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, किसमें है? अगर इसमें संसद वाला तो विधानमंडल वाला होते हैं। अच्छा विधानमंडल यानी करें तो जो विधानमंडल में जीत के जाते विधायक, हाँ योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या अर्हता मैंने क्या क्या होनी चाहिए, निरहता में तो क्या क्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर समझे? गुण और अवगुण दोनों के संसद के सदस्य का किसमें है? 84। तो विधानमंडल कार्य तो बताइए कितना होगा? 3 7 1 100। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइएगा विधानमंडल के सदस्यों के अर्हता है नहीं रहता है 173। और सांसद के सदस्यों की किसी को दिक्कत अर्हता है ना, एवं निरहता है। क्लियर? निरहता है निरहता मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए, हक क्या क्या होनी चाहिए। अर्हता है मतलब सुनिए देखिए, अर्हता है मतलब क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, ये ठीक नहीं, फास्ट क्या हो? भारत का नागरिक हो। क्या कि बताइएगा न्यूनतम एज कब? 30 वर्ष। हम बताए सुनिएगा, समझिए न्यूनतम एज 30 वर्ष। हम बताए संसद में कब हम देखिए बार बार चीज आ रहा है, इसलिए कह रहे कि बहुत रिपीटेशन में रखिए उसको, क्योंकि हर चीज यही समझना है। लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर? लोकसभा के लिए न्यूनतम एज कब? 30 वर्ष। सॉरी लोकसभा के लिए कब? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। अरे हम बताए थे कि राष्ट्रपति बराबर, तो राष्ट्रपति 35 है तो राज्यपाल। वो छोटका भाई चचा का लेके उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का कितना होगा? क्या समझ में आई? इन तीनों लोग का 35 है। सुनिएगा लोकसभा 25 है। अब सुनिएगा सोचिएगा प्रधानमंत्री किसमें बैठता है? तो लोकसभा का बताइए PM का एज कितना होगा? क्या समझ में? पहले बता चुके हैं। तो लोकसभा का एज 25 है, तो PM का भी एज। राज्यसभा का एज कितना? राज्यसभा का है एज। अच्छा तो राज्यसभा का पूछ सदस्यों का, ये नहीं कि राज्यसभा का एज है, राज्यसभा में जो जीत के जाए राज्यसभा के सदस्यों का कितना एज होना चाहिए? अब राज्यसभा का चुनाव लड़ने के तो न्यूनतम एज कितना? 30। लोकसभा का होते चलिए तो क्या होना चाहिए कि न्यूनतम एज 25 या 30 हो। आप कहे कि भारत का नागरिक हो कि नहीं? भारत का नागरिक हो। राज्यसभा के लिए 30-25 लगे फर्स्ट 100। क्या क्या नहीं होना चाहिए निरहताएं में? ये समझाया? आए निरहताएं में क्या क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया होना चाहिए, पागल होना चाहिए, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर, लाभ का मतलब सरकारी नौकरी,
दिवालिया मतलब जैसे नहीं जो डूब चुका है, कर्जा से भरपूर हो गया है। हाँ, पागल कह दो, मजनू कह दो। नहीं जी भाई, कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है। ठीक है, चलते जी। सर सुनिएगा ठो, सर सुनिए जी। हाँ सर सुनेंगे, आइए सुन रहता है, नहीं रहता है ये शर्त के बाहर का। आज मोशन पाई ना कि तू जब भी सोचो तब गा दे मोशन पावेला, ऐसे कैसे अजी अजय निराता पर ये कौन सा मोशन है, यहाँ कौन सा मोशन है? निराता में ये दिवालिया हो नो, पागल हो, बाहर का नागरिक हो, बाहर का नागरिक हो, बाहर का नागरिक हो ही ना, विदेशी नागरिकता कहने मतलब भारत का नागरिक नहीं है, यह मतलब विदेशी नागरिकता ले लिया हो कहने मतलब, समझे? अगर जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो क्या लड़ेगा? नहीं। तो विदेशी नागरिकता पहले रहेगा तो संसद बनेगा? नहीं। तो विदेशी नागरिकता आपके पास है तो नहीं होगी। आगे चलते हैं। दल बदल हो, कभी इनके घर कभी उनके घर है, कब उधर दोनों मरिया सो ना, कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदल, कभी इनके द्वारे जेबू तो उनके द्वारे, आज पता चल तो दोनों कुटी हंसो जी। तो दल बदल हो नो, और दल बदल का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, इसमें कोना में लिखे हैं दल बदल का निर्णय राज्यसभा में कौन करता है? सभापति, और लोकसभा में अध्यक्ष। इसको लिख लीजिए। अब बताइएगा कि अध्यक्ष ने बताया कि नीतीश दल बदलू बना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई बार बार पार्टी चेंज कर रहा है। यहां तक हो गया, बोलिएगा यहां तक हुआ। आगे चलते आया आर्टिकल 85 84 में समझे तो देगा संसद के सदस्यों का आ रहा है 84 में, तो विधानमंडल का अच्छा देगा विधानमंडल का गो अंग 2 गो और में 3 गो सदन का गो, विधान परिषद और विधान परिषद के करे बराबर, तो राज्यसभा का एज को बरिश, विधान परिषद के सदस्यों का, विधानसभा बराबर इसका भी एज, क्या समझ में आया? पीएम का एज तो सीएम का एज सेम टू सेम वही है। चलिए खत्म, आइए आगे चलते हैं। आर्टिकल 85 84 किसी को दिक्कत? 84 में नहीं, आइए 85 आइए 85 देखिए, संसद का सत्रवासन विघटन किसमें? 50 ये 50 लिया कीजिए, विघटन तोड़ दिया 50 कर दिया, मतलब भूत 50 लिया करा, भूत 50 क्या है? संसद का 17 विघटन, ये सब किसमें है? तो संसद का 17वां विघटन क्या किसमें आया? अनुच्छेद में विघटन मतलब तोड़ना, 17वां ये सब क्या कि तो क्या भूत 50 कोड का चीज 85 तो 50 अब संसद का 85 है तो विधानमंडल का कितना होगा? 114 को समझ आपका पूछा हुआ है। तो क्या बताएगा? संसद के विधानमंडल का 17वां विघटन किसमें? किसी को दिक्कत? अगर केंद्र का 85 है तो 85 5 में घटल 4, 7 में घटल 8 में घटल 7, एक का एक अपने से क्लियर 174 क्लियर। क्या कि संसद के सत्र का 17वां विघटन कौन से? राज्य के विधानमंडल वाला 114। किसी को दिक्कत? देखिए सब 17वां विघटन आहूत करना, ये सब याद रखिएगा, आई नोट्स में पढ़ते चलेगा। क्या सभा में देखिए आहूत करने का मतलब क्या होता है? सुनिएगा, आहूत करना मतलब कि बुलाना, क्या कि देखिए सभा में उपस्थित होने के लिए आदेश देना। क्या आप बताइएगा, सुनिए लोकसभा और राज्यसभा को क्या बुलाता कौन है? एक मतलब एक जगह, तो कौन? राष्ट्रपति। क्या बताइएगा? लोकसभा का आहूत, चाहे राज्यसभा को एक जगह बुलाना, आहूत करना उसको कहते हैं। क्या आहूत करना कौन करता है? क्लियर, एक जगह बैठने के लिए बोलाता है। क्लियर, दोनों सदनों के बीच में अधिकतम 6 माह से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या? खत्म।
11 से 1 फिर 2 से फिर 1 से क्या होता है, फिर क्या होता है लंच, फिर उसके बाद 2 से 5 2 से 6 ठीक है 2 से 6 बजे तक क्या होता है प्रश्न काल होता है। क्या देखिए हर बजट में जैसे बजट काल जैसे हर सत्र में बजट आएगा तो उसमें क्या है हमेशा बैठक बहुत होता है। 11 से 1 होगा 11 से 1 फिर उसके बाद 1 से उसी को बोला जाता है क्या लंच है इसको हम आगे पढ़ाएंगे बढ़िया से। फिर उसके बाद क्या होता है 2 से 6 लेकिन हाँ प्रश्न काल होता है उसमें तो क्या कि बताए कि बहुत सारा होता है उसी को ना लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है जो लोकसभा में बैठा रहता है लोकसभा में जो व्यक्ति बैठा कह देता है कि अब 10 दिन के बाद हुई मतलब हम जैसे क्लास बंद कर देते कभी कभी रीजन है कि 2 दिन 4 दिन क्लास बंद रहेगा उसी को क्या कहते हैं स्थगन। तो कहते हैं स्थगन क्या कौन करता है लोकसभा में कौन लोकसभा का राज्यसभा में। अब मेरा एक बात समझिएगा यहाँ देखिए बहुत समझिए सुनिए जी हला नहीं सुनिए जी सत्र सत्रवासन सत्र का है सुनिए जी सत्र का है सत्रवासन का है आहूत का है या कुछ भी कहे तो लोकसभा का भी होगा राज्यसभा का लेकिन विघटन केवल लोकसभा का होगा राज्यसभा का क्या समझ में आई नहीं वहां पे काटे है हम बता रहे काटे खुद उसको सुनिए जी कहे कि सत्र सत्रवासन आहूत करना सबका होगा लेकिन विघटन केवल लोकसभा राज्यसभा का विघटन होगा नहीं। याद रखिए आहूत कौन कर रहा है लेकिन सत्रवासन स्थगन स्थगन का कौन करता है तो लोकसभा में कौन कहेगा लोकसभा का राज्यसभा में राज्यसभा का क्या केवल बेटा इसमें करता है कौन सदन के पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा में अध्यक्ष राज्यसभा में नहीं समझ रहा जी हालत राज्यसभा की जगह लोकसभा करो क्या होता है सुनिए वही तो बताइए पीठासीन अधिकारी जिसको कहते हैं ना सुनिए आप बना जैसे कि मानिए लोकसभा सुनिए लोकसभा और राज्यसभा कि जो व्यक्ति इसको लोकसभा को चला रहा है उसको कहते हैं अध्यक्ष यानी लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होगा अध्यक्ष और राज्यसभा का कौन होता है जी इन्हीं को कहते हैं पीठासीन के लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होता है अध्यक्ष राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी यही उसको स्थगन करेंगे वहाँ पर ना पीठासीन अधिकारी की जगह लिख लीजिएगा लोकसभा में अध्यक्ष राज्यसभा में वहाँ पे लिख लीजिएगा नहीं कहेंगे कौन है स्थगन मतलब सत्र को टाल देना कौन क्या करा था जी स्थगन कुछ दिन के लिए टाल देना कुछ घंटा के लिए टाल देना ठीक है उसी होते स्थगन। पीठासीन अधिकारी कौन होता है लोकसभा में अध्यक्ष राज्यसभा में सभापति बस राष्ट्रपति द्वारा कहा जी सत्रवासन अभी स्थगन पढ़े थे सत्रवासन ऐसे कि सत्रवासन क्या होता है जी केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष होता है ना कहा था कि पीठासीन जो अधिकारी होते हैं सभापति और अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी किनको किनको कहा जाता है अध्यक्ष को और लोकसभा में अध्यक्ष राज्यसभा में सभापति। पीठासीन अधिकारी सदन के सत्र को पूर्ण होने पर बहुत टाइम कहे कि संसद का जैसे बजट सत्र खत्म हो गया सभापति उपराष्ट्रपति बजट सत्र हाँ सभापति बजट भी खत्म हो गया मानसून भी खत्म हो गया और शीतकालीन भी खत्म हो गया तीनों अगर खत्म हो जाता है तो उसको कहना जब लोकसभा का जो स्पीकर है लोकसभा में कौन जी अध्यक्ष राज्यसभा में अनिश्चित काल के लिए इसको ना मतलब सत्र को बढ़ा देते हैं कह देते कि अब जब मन होगा तब किया जाएगा तो क्या सत्रवासन करते हैं कौन यही लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति। लेकिन अनुमोदन में राष्ट्रपति का होगा कहेगा कि सत्रवासन कौन करते हैं राष्ट्रपति। देखिए बड़ी डिफिकल्ट है लेकिन क्वेश्चन पूछा होगा क्या आहूत कौन करता है स्थगन को कुछ देर के लिए टालना लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभा हम बताए ना कि सत्रवासन विघटन सबका होगा राज्य में सबका होगा लेकिन विघटन केवल सत्रवासन कौन करता है राष्ट्रपति। क्या होता है कि बहुत अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाता है स्थगन में केवल 10 दिन 5 दिन टाइम चेक 4 घंटा 5 घंटा अधिकारी कौन होता है राज्यसभा में राज्य विधानसभा का अध्यक्ष विधान परिषद का सभापति सेम बात वही है। लोकसभा में क्या है लोकसभा में अध्यक्ष लोकसभा बराबर क्या विधानसभा
इधर क्या होगा? सभापति उपराष्ट्रपति। राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होते, उपराज्यपाल नहीं होते हैं, राज्य में उपराज्यपाल नहीं होते। विधान परिषद का उपराज्यपाल बनाया जाता है यूपी में, केंद्र शासित प्रदेश। याद है? नहीं, विघटन है जी, विघटन। क्या राष्ट्र का विघटन होगा? जो क्या है? अस्थायी अस्थायी सदन। विघटन केवल यहाँ पर राष्ट्रपति की वहाँ काट दिया, लोकसभा काट दिया। हो गया कहे कि विघटन केवल किसका होता है? लोकसभा का होता है। तो विघटन किसका होता है? देख में नहीं लोकसभा ये जो दिन माना तो सुत्ते वाला दिन नहीं कहते करते मुर्गा जैसे नहीं बोल रहा जापान से पहले सब देवाल पीछे आगे वो मतलब नहीं होता है। आगे ये देवाल लोकसभा नींद लाते देवाती कब तक तू बंगवा तो मुर्गे को लासन दिया काट इनका पीठे कमजोर बा, इनका हड्डी कमजोर बा। अरे हाई पर बैठल ना का लड़का तो बने रहता है कि बड़े तो रानी वाला लोकसभा का विघटन बोल होता है। कौन सा है? राजा अपने भाई को नो मतलब चलिए आइए चले। क्या विघटन किसका होगा? राष्ट्रसभा का होगा। वहाँ पे क्या है? विघटन को लोकसभा का होता है, राष्ट्रसभा का दिया, विघटन को लोकसभा का। विघटन लोकसभा के जीवन काल को का विघटन मतलब सुनिए जी। अरे नीचे राज्यसभा लोकसभा केवल राज्यसभा का होता है। राज्यसभा को काट के लोकसभा कौन कौन मारा जी? कौन मारा? अगर वहाँ इधर इधर नहीं कहीं से नहीं लग नहीं भरे से खेले इंजीनियर करे ऐसा तो वाला नहीं चौंकी क्या करोगे? और तो नहीं कुछ चेक खेले के हो बस ना बाबरे कॉलम काफी आए चलते नहीं आए यहाँ पे चले देखिए आहूत कर रहे हैं मतलब दोनों कई जगह बुलाना स्थगन मतलब कुछ टाइम के लिए टाल देना, कुछ टाइम के लिए टाल देना कि 10 दिन पर घटा। आप कहे सत्रवासन मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए अनिश्चित टाइम के लिए टाल देना। अब विघटन मतलब एकदम खत्म। विघटन मतलब क्या चीज समाप्त करना। तो विघटन मतलब जब हो गया तब रहेगा लोकसभा, नियम रहेंगे खत्म, मंत्री रहेंगे सब खत्म। तो जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तब मतलब उसका जीवन काल का समझेगा। तो लोकसभा का विघटन जैसे विघटन हो जाता है, जैसे 5 साल पूर्ता है ना, तो देखिएगा वहाँ पे 5 साल पूर्ता है तो मंत्री का पावर जब का चुनाव जीता रहा तो गड़िया ले जाता रहा आगे लिखवाए थे कि अफसर के विभाग काम खत्म हुई। तो याद रखिएगा वही कंडीशन है कि अगर विघटन हो गया लोकसभा खत्म तो मंत्री पद पीएम सीएम का चीज तो देगा कि राज्य में केंद्र में विघटन किसका हो सकता है? लोकसभा। तो राज्य में विघटन किसका होगा? विधानसभा। विधानसभा बताइए विघटन नहीं होगा किसका? राज्यसभा का। इधर कौन? विधान। बताइए आहूत करना मतलब क्या बुला मतलब कुछ देर के लिए सत्रवासन मतलब अनिश्चित काल के लिए विघटन मतलब खत्म। विघटन मतलब क्लियर क्या क्या? देखिए जब बताएगा लोकसभा का विघटन हो जाए तो दो प्रमुख क्या कारण है कि लोकसभा का विघटन हो जाए? जब 5 साल उसका पूरा जाए, जब 5 साल पूरा होता खुद की जी लोकसभा का विघटन का क्या रीजन है? जब 5 साल हो जाए। देखिए राष्ट्रपति विघटन से पहले राष्ट्रपति चाहे ना तो पूरा होने से पहले भी कर सकता है, उसका रीजन है पावर है उनके पास। हाँ जब देखा लोकसभा विघटन हो गया, विघटन कौन किया जी? राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी कर सकते मंत्री परिषद की अवमानना पर। लेकिन इसका रीजन हम आगे बताएंगे कि क्या होता है। मंत्री परिषद का रीजन पर भी कर सकते हैं, मान लिया अवमानना बताया गया तो चाहेगा तो विघटन कर सकते। क्या लगता है कहानी में कहती सारा गलत चापो के बोले तो देरी से सुनाला कैसे हो? चापो के बोले तो देरी से तावा एक का गाड़ी में कोई देता है क्या बोलो इसके बाद बताया कि क्या बताया विघटन कब हो सकता है यार? 5 साल
पूरा 5 साल पूरा हो गया आपका तो क्या लोकसभा काम करता है? बताइए कि उससे पहले भी कर सकता है कि नहीं? कौन कर सकता है? अगर बताइए कि विघटन लोकसभा हो गया तो चुनाव कराना है कि नहीं? 5 साल तो खत्म है, तरफ से चुनाव भी जरूरी है। क्लियर? ठीक है, खत्म है। वो पढ़ब के नहीं सुनेगा? पेज नंबर 88 कान सुनो जाओ सर्च में पाइए बाग हम वाह वाह बोले वाह वाह ये क्या स्वाहा करने में मजा वाह कैंटो वाह वाह ऐसे पेज नंबर 48 के लिए पेज नंबर 48 में क्या करा है? आर्टिकल कौन है जी? 6 आर्टिकल 86 सदनों में अभिभाषण का कौन? सुने, राष्ट्रपति का काम है लोकसभा जैसे शुरू हुआ, राज्यसभा शुरू हुआ, उसमें आप जाकर ना जैसे मोटिवेट करते हैं, जैसे कोई क्लास स्टार्ट होता है नया बैच तो जो टीचर होते हैं जाकर मोटिवेट। तो राष्ट्रपति का काम है कि लोकसभा जैसे चालू हुआ, राज्यसभा चालू हुआ तो जाकर वहाँ पर भाषण दीजिए, मोटिवेट लोगों की भारत को पूरी की। आपको तो राष्ट्रपति का अभिभाषण 86 में और विशेष बता रहा है कि 86 में दोनों सदनों के बीच अभिभाषण कौन देता है जाकर? कौन से? दोनों सदनों के बीच, दोनों सदनों में राष्ट्रपति का क्या चीज? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन से? देखिए 86 में क्या होता है? दोनों सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण। राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि लोकसभा चालू हुआ और राज्यसभा चालू हुआ, जैसे ही चुनाव सब लोग जीत गए, आपको दोनों में क्या करना? अभी भाषण देना है, उनको मोटिवेट करना है। सुना राजी? अब क्या कि बताएगा उसी तरह राज्यपाल बताएगा, राज्यपाल दोनों सदनों में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण किसमें? अब सुनिए 86 में लिखा रहा 5 8 मिलेगा 7 100 क्या समझ? तो आप बताइए राज्यपाल दोनों सदन में कौन सदन में अभिभाषण करेंगे? विधान सभा और कौन में? विधान परिषद ही ना। राष्ट्रपति करेंगे लोकसभा कौन से? भाषण हिंदी में दे सकते हैं क्या? राष्ट्रपति को भाषण की हिंदी दीजिए चाहे इंग्लिश। क्लियर? कि नहीं तो उर्दू बोले लगा कोई? मंत्रिमंडल लिख लीजिएगा, बताएंगे क्या कि बताइए दोनों सदनों में अभिभाषण क्या कौन? राष्ट्रपति। कहेगा दोनों सदनों के बीच राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन से? 86 और तो राज्यपाल का 75। और बताइएगा ये प्रश्न राष्ट्रपति का अभिभाषण अगर लिखना तो जगह हमारे यहाँ पर खाली है, ये राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है मंत्रिमंडल। आगे लिखे हैं मंत्रिमंडल जो मंत्रियां हैं, मंत्री परिषद से बड़ा होता है मंत्रिमंडल अलग होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? तो मंत्रिमंडल। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है जी? मंत्रिमंडल। आगे नहीं कुछ जी राष्ट्रपति देगा अभिभाषण करेंगे दोनों सदनों के बीच में जाकर कहे कि कौन निषेध करता है और उसको क्या करता है? अभी कहे कि राष्ट्रपति अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद से बड़ा होता है मंत्री। बताए यह कौन बनाता है? मंत्री। राज्यपाल का मंत्री परिषद। राज्यपाल का राज्यपाल का अभिभाषण उसका भी मंत्रिमंडल है। कहाँ करा रहे थे? कौन से जी? 86-175। कहे कि राष्ट्रपति कौन हिंदी आया इंग्लिश में दे देंगे क्या? हिंदी इंग्लिश में। लेकिन अध्यक्ष और सभापति मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा में बोलना होगा, अपने हमारे जीत के आलोचना वो भाषा बोल सकते हैं।
उनको मन करा तो तेलुगु में बोल सकते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष किस भाषा में बोलते हैं? अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। सभापति भी किस भाषा में बोल सकते हैं? अपनी। क्या किसी को दिक्कत? तो फिर राज्यपाल का अभिभाषण में कौन अनुच्छेद? 177। हिंदी और समझाया। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 87 में 7 मिलेगा तो 6, 8 मिलेगा तो 7, 1। और ये भी लोकसभा राज्यसभा में और विधानसभा विधान परिषद में क्या लिखा है? ये विधानसभा और विधान परिषद में है। अगर आप चालाकी में थोड़ा करिएगा तो लिख सकते हैं। अब भाई हम भी के हमको पता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दोनों सदनों के बीच राज्यपाल का अभिभाषण 175 और दोनों सदनों के बीच राष्ट्रपति का अभिभाषण 86। लेकिन राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण राज्यपाल का विशेष 87। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ तक रिलैक्स हो जाइए क्योंकि इसके बाद बड़ी खतरनाक है। विशेष भाषण में क्या देगा? ठीक है कि इसके बाद जो चैप्टर बड़ी, इसके बाद जो अनुच्छेद बड़ी खतरनाक बताना, इसको याद करना बहुत तरीके। दूसरा विषय करना। हाँ याद कीजिए, बकवास नहीं करके। अरे